प्रणाली का सरलीकरण। उसमें लिखो सभी के लिए कानूनी प्रणाली का सरलीकरण में लिखो सभी के लिए कानूनों का एक समुच्चय कानूनों का एक समुच्चय होने से व्यक्तिगत कानूनों को सरल बनाया जाएगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अलग अलग है। उसमें लिखो समान नागरिक संहिता के अंतर्गत समान नागरिक संहिता के अंतर्गत देखें समान नागरिक संहिता के अंतर्गत कानूनी ढांचे और कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखो समानता को बढ़ावा। पर्सनल लॉ जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, हिंदू पर्सनल लॉ हो गया, वो वाला। हाँ, तो उसको चेंज करके क्या होगा, सरल कानून बनाया जाएगा, है ना। समानता को बढ़ावा। दूसरा पॉइंट लिखो यूसीसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के सभी नागरिकों को कानून के तहत समान व्यवहार किया जाए। इस प्रकार
यह प्रस्तावना में इस प्रकार यह प्रस्तावना में परिकल्पित समानता के आदर्श को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा। तीसरा नंबर पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। उसमें लिखिए, यूसीसी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को प्राप्त करने में मदद करेगा जहां कानून सभी के लिए समान है। जहां कानून सभी के लिए समान है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इस प्रकार यह देश में धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को बढ़ावा देने में मदद करेगा। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नेक्स्ट लिखो, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। उसमें लिखो, विभिन्न धार्मिक समुदायों के वर्तमान व्यक्तिगत कानून
महिलाओं को विवाह, महिलाओं को विवाह, तलाक, विरासत एवं संपत्ति से संपत्ति के अधिकारों से संबंधित मामलों में नुकसानदेह स्थिति में लिखें, कहाँ लिखें? अधिकारों से संबंधित मामलों में नुकसानदेह स्थिति में रखते हैं। नुकसानदेह स्थिति में रखते हैं। यूसीसी को लागू करने से इन क्षेत्रों में महिलाओं को समान व्यवहार और अवसर सुनिश्चित होंगे, जिससे लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के कार्य को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा। उसमें लिखिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होने से एकता और राष्ट्रीयता यूनिटी एंड नेशनलिटी की भावनाओं को बढ़ावा देगा। यह बदले में राष्ट्रीय एकता और अखंडता
को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। उसमें लिखिए, पुराने धार्मिक कानूनों को समाप्त करके, पुराने धार्मिक कानूनों को समाप्त करके यूसीसी वर्तमान मूल्यों और नैतिकता के आधार पर एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की प्रगतिशील आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। और नेक्स्ट लिखिए, वैश्विक छवि में सुधार। वैश्विक छवि में सुधार लास्ट पॉइंट है। उसमें लिखिए, यूसीसी को अपनाने से समानता, न्याय, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध एक प्रगतिशील और समावेशी लोकतंत्र के रूप में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में वृद्धि होगी। यह भारत के कानूनी ढांचे को
वैश्विक मानवाधिकार मानकों मानक मतलब होता है स्टैंडर्ड, है ना, मानकों और आधुनिक लोकतांत्रिक प्रथाओं के साथ संरेखित करेगा। संरक्षित मतलब होता है साथ साथ चलेगा। मतलब अभी क्या है कि अभी हम लोग देखते हैं ना कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार मानक है, यह अंतर्राष्ट्रीय आधार पर जो है अलग अलग देशों में अगर देखेंगे तो वहाँ पे वैवाहिक जो पार्ट्स हैं सब एक समान है। वहाँ पे एक नियम है, एक नियम के अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति जाता है उसके लिए सबका विवाह डाइवोर्स का प्रक्रिया एक है, लेकिन भारत में अलग अलग है। तो जब एक हो जाएगा तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है भारत का जो बना हुआ है कि वहाँ पे धर्म के आधार पर क्या बटा हुआ है, वैश्विक देशों में क्या होगा, एक समान हो जाएगा। और जो मानवाधिकार जो स्टैंडर्ड है जिसमें लैंगिक समानता है ना और वुमेन एम्पावरमेंट की बात किया जाता है, वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, भारत की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, बेहतर हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका तर्क में। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वितर्क, मतलब जो है अब जो है इसके विरोध में क्या तर्क है, उसके बाद इसका जो है आलोचनात्मक परीक्षण हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद ये यूसीसी भी कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक ही पॉइंट और बचा है, वह है इसका विरोध में क्या तर्क है। क्लियर, ब्रेक ले लो। ठीक है, उसके बाद करेंगे इसको। समझा रहा था, हमको पानी लेते आना था।